सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के जो चैप्टर नंबर 2 है विलयन, उसके आंगिक प्रश्नों के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले वीडियो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो है कि ठोस अवस्था के आंगिक प्रश्नों के बारे में पढ़ाया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को यानी आंगिक प्रश्न शुरू करने से पहले हम इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो इसमें अप्लाई होने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला फॉर्मूला आता है, वो आता है विलयन की मोलरता। कि विलयन की मोलरता क्या है? तो विलयन की मोलरता निकालने का एक फॉर्मूला है 1000 गुणा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है, बटे में है m गुणा v। और जहां w क्या होता है? w होता है विलय की मात्रा, और विलय की जो मात्रा होनी चाहिए वो ग्राम में होनी चाहिए। इस फॉर्मूले की कंडीशन है कि विलय की जो मात्रा होनी चाहिए वो ग्राम में होनी चाहिए। और m का मतलब क्या है? m यहाँ पर क्या है? अणुभार है। जो आपको तत्व पदार्थ दिया होगा, चाहे वो कास्टिक सोडा हो या कोई सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह दिया हो, तो उसका हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका अणुभार निकालेंगे। और यहाँ पर v क्या है? v है आयतन। जो विलयन दिया होगा उसका आयतन होगा, और आयतन जो है वो क्या होना चाहिए? मिलीलीटर में होना चाहिए। इससे अगला जो फॉर्मूला आता है वो आता है विलयन की मोलरता। तो मोलरता कैसे निकालते हैं? मोलरता का ही फॉर्मूला यही है, 1000 गुणा डब्ल्यू बटे में m गुणा कैपिटल डब्ल्यू। यहां पर क्या था? v था, और यहां है कैपिटल डब्ल्यू। अब जहां स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलय की मात्रा। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलय की मात्रा, वो क्या होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक की मात्रा, वो भी ग्राम में ही होनी चाहिए। और m क्या है? अणुभार है। अब ये विलय और विलायक क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो विलय हम किसे कहते हैं? जब आपको कोई पदार्थ दिया होगा तो उसमें दो मात्राएं दी होंगी, एक ज्यादा वाली दी होगी और एक कम वाली दी हुई होगी। तो विलय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा कम हो। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो स्मॉल डब्ल्यू का मान होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल डब्ल्यू का मान होता है। और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो होता है विलायक, उसे लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू। अब विलय विलायक किसे कहते हैं? जैसे कि मान लो हमने 5 लीटर जल में हमने 2 किलो या 2 लीटर हमने चीनी मिलाई, तो 5 लीटर क्या है? वो ज्यादा मात्रा है। तो जो ज्यादा मात्रा होगी वो विलायक होगा, और जो कम मात्रा होगी वो विलय होगा। और इससे आगे आपको ये कुछ तत्वों के परमाणु भार याद रखने हैं जो इस चैप्टर में अप्लाई होने हैं इन न्यूमेरिकलों में। जैसे कि हमने पहले लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो होता है 1। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। सोडियम का होता है 23। क्लोरीन का होता है 35.5। पोटेशियम का होता है 39। ब्रोमीन का होता है 80, और सल्फर का होता है 32। और आगे मैग्नीशियम का दिया हुआ है 24.305, और फास्फोरस का दिया हुआ है 30.97, और कैल्शियम का दिया हुआ है 40। आपको कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व थे उनके मैंने परमाणु क्रमांक आपको लिखा दिए हैं। आपको ये फॉर्मूले, ये तत्व के परमाणु भार है वो याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं के हेल्प से होंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, जो अणुभार निकालना पड़ता है तो हमें इन परमाणु क्रमांकों की या परमाणु भार की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो अणुभार निकालने के लिए आपको इनके परमाणु भार याद होना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, को जल में घोलने पर 200 मिलीलीटर विलयन प्राप्त होता है। तो विलयन की हमें निकालनी है मोलरता। इसकी हमें क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। और आपको कुछ मान दिए हुए हैं कि सोडियम का जो परमाणु भार है वो 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, और हाइड्रोजन का 1 है। ये मान आपको एग्जाम में दिए भी हो सकते हैं और नहीं भी दिए हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 ग्राम मात्रा है ये क्या है? विलय की मात्रा है। तो विलय की मात्रा हम लिखते हैं डब्ल्यू से। तो यहां हम लिख लेंगे W बराबर 4 ग्राम। NaOH इसको बाद में लिख लेंगे, यह है 200 मिलीलीटर विलयन की मात्रा है, तो इसे लिख लेंगे V से। V का मान होगा हमारे पास 200 मिलीलीटर। अब हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा है तो कास्टिक सोडा का हम अणुभार निकाल लेंगे। तो यहां लिख लेंगे NaOH का अणुभार। तो अणुभार निकाल लेंगे, तो अणुभार कैसे निकालेंगे? यह है सोडियम NaOH। तो सोडियम में कितना होता है? 23। तो यहां लिख लेंगे 23, और यहां लगा देंगे प्लस,
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 16, और हाइड्रोजन का कितना है 1। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर ये हो जाएगा 24 प्लस 16, तो जुड़ का हो जाएगा ये 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 40 होता है। अब हमें निकालनी है इसकी मोलरता। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था। मोलरता निकालने का फॉर्मूला है 1000 गुणा W और बटे में होता है M गुणा V। अब 1000 तो ये फॉर्मूले में ही है। W क्या है इसमें, W का मान दिया हुआ है 4 ग्राम, बटे M का मान कितना दिया हुआ है, ये M का मान निकल गया है 40, यहाँ लिख देंगे 40, और V का मान कितना है 200। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 4 गुणा 2, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने कितना आएगा 0.5, और जो मोलरता निकल के आती है वो निकल के आती है मोल में, तो यहाँ हम M लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला है NaBr, 500 मिलीलीटर जल में विलय है, विलयन की मोलरता क्या है, मोलरता हमें निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना, जिस तरह से हम मोलरता निकालते हैं उसी तरह से हम नॉर्मलता निकालते हैं। तो मोलरता और नॉर्मलता निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। तो ये देखा हुआ है 20.6 ग्राम, तो ये कम मात्रा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम स्मॉल w, तो यहाँ लिख लेंगे स्मॉल w बराबर 20.6 ग्राम। 500 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा V का मान, इसकी मात्रा है बिलियन की, 500 मिलीलीटर यहाँ लिख लेंगे। अभी दिया हुआ है NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, तो यहाँ लिख लेंगे NaBr का अणुभार, इसका हम अणुभार निकालेंगे। अणुभार को लिखते हैं M से, तो Na का कितना होता है 23, तो यहाँ लिख लेंगे 23, और यहाँ लगा देंगे प्लस। Br का कितना होता है 80, तो यहाँ हम 80 लिख लेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पाएगा 103, तो इसका जो अणुभार है वो कितना आ गया 103 आ जाता है, आ गया। अब हमें निकालनी इसकी मोलरता। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलरता का फॉर्मूला है 1000 गुणा W बटे M गुणा V। अब 1000 गुणा W, और W का मान कितना है 20.6 बटे M का मान कितना है, M का मान निकल गया हमारा 103, और V का मान कितना है 500 मिलीलीटर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये 3 जीरो इस वाले 3 से कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 206 बटे 103, और गुणा में है 5। अब इससे पूरा कट जाएगा इससे 2 बार, तो यहाँ बचेगा 2 बटे बचेगा 5, यानी कि 2/5। अब क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे 2 को, तो भाग करने पर ही आएगा 0.4। उसको जो मात्रा होता है यानी कि जिस मात्रा निकल आती है इसकी वो निकल आती है मोल में, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 मोल। तो इसी फॉर्मूले से आप नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं और इसी फॉर्मूले से आप मोलरता भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, इस विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करके दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कम मात्रा है ये हो गया स्मॉल w का मान, तो ये जाएगा स्मॉल w बराबर 5.15, और ये जो मात्रा होनी चाहिए वो ग्राम में ही होनी चाहिए। अब NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, और ये दिया हुआ है 500 मिलीलीटर इसकी मात्रा है, तो यहाँ लिख लेंगे V, तो V का मान दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। अब यहाँ लिख लेंगे NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार हम निकालेंगे। तो सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार इसे लिख लेंगे M से। M बराबर सोडियम का कितना है 23 और प्लस Br का कितना है 80, जुड़ का हो जाएगा ये 103। अब हमें निकालनी इसकी मोलरता। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलरता का होता है 1000 गुणा W, 1000 गुणा W और बटे में है इसके M गुणा V। तो 1000 गुणा W का मान कितना है 5.15 बटे M का मान कितना है 103 और गुणा में V का मान कितना है 500।
अब हम क्या करेंगे, वाला पॉइंट हटाएंगे, यहाँ इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही हम जीरो बढ़ा लेते हैं। अब ये 3 जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 515 बटे 103 गुणा 50। अब 5 से काट देंगे इसे, इससे पूरा पूरा 5 बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 से 15 5 ना 5, ये पूरा पूरा से 5 बार कट जाएगा। फिर इस वाले 5 से इस वाले 50 को काटेंगे तो कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 1/10। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.1 मोल। तो इस विलेन की जो मोलरता निकल के आएगी वो आएगी 0.1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका फॉर्मूला था सोडियम क्लोराइड का, ये नमक का फॉर्मूला है, को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोलरता निकालनी है। वो क्वेश्चन था पीछे, वो मोलरता का था, ये क्या है मोलरता का। गणना कीजिए। और Na का मान दे रखा है अणुभार 23 और Cl का दे रखा है 35.5। अब देखो यहाँ पर ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा है, तो हम पता कैसे करेंगे कि विलय की मात्रा कौन सी है और विलय की मात्रा कौन सी है। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो कम वाली मात्रा होगी वो विलय की मात्रा होती है, जो अधिक वाली मात्रा होती है वो विलय की मात्रा होती है। तो इसमें जो विलय की मात्रा होगी वो होगी स्मॉल w का मान 14.625, इतने ग्राम ही होगी विलय की मात्रा। विलायक की जो मात्रा होगी वो कैपिटल W का जो मान है वो कितना है 250 ग्राम। हमें क्या निकालनी है, क्या है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का हम क्या निकालेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे NaCl का अणुभार। जब अणुभार निकालेंगे तो हो जाएगा M बराबर Na का जो रखा है 23 और प्लस Cl का है 35.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.5 तो ऐसे आ जाएगा, 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 3 और 2 5, यानी कि 58.5 का इसका अणुभार निकल कर जाएगा। अब हमें निकालने इसकी मोलरता। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलरता का फॉर्मूला है 1000 गुणा स्मॉल w बटे m गुणा कैपिटल W। इसमें उसमें वाले फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे v होता है और यहाँ क्या है कैपिटल W है। अब इनके मान लगा देंगे तो 1000 गुणा स्मॉल w का मान कितना है 14.625 बटे में m का मान कितना निकल गया 58.5 गुणा W का मान कितना है, W का मान है 250, तो यहाँ लिख लेंगे 250। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा आपका 4 गुणा 14.625 बटे में है 58.5। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक है और यहाँ कितना है 1 अंक है, तो जितने अंक पॉइंट के बाद होते हैं उतने हमें बराबर बराबर करने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या कर लेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब हो जाएगा 4 गुणा 14,625 और बटे में है 58,585। ये जो जीरो है हमने इस तरह से अलग लिख लेंगे, लिख सकते हैं इस तरह से, गुणा करेंगे वैसे बन जाएगा। अब 4 से काट देंगे कितनी बार 25 बार। अब 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 से में से काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचेंगे 4 हो जाएगा 46 और 5 नम 45 बचेगा 1 हो जाएगा 12 और 5 10 बचेगा 2 और 5 पंजे 25। अभी 5 से पूरा पूरा और कट जाएगा, 5 पंजे 25 तो बचेंगे 4 हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा 585 और बटे में कितना है 585। तो 585 से 585 कट जाएगा एक बार, तो इसको जो मात्रा निकल कर आएगी वो आएगी 1 m यानी कि 1 मोल। तो इस फॉर्मूले से आप मोलरता निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है। तो इसकी पहचान मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कम मात्रा होती है वो विलय की मात्रा होती है, जो अधिक मात्रा होती है वो विलायक की मात्रा होती है। यानी कि विलय की मात्रा होता है स्मॉल w और विलायक की मात्रा होती है कैपिटल W। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता हमें ज्ञात कर दी, यानी कि इसकी मोलरता क्या है। तो ये जो मात्रा है वो 10 ग्राम है और ये कितनी है 500 ग्राम है।
तो जो कम वाला है वो क्या हो गया, डब्ल्यू का मान हो जाएगा, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू इसे हम लिख सकते हैं विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। और जो कैपिटल डब्ल्यू का मान है वो हो जाएगा 500 ग्राम। और आगे देखो NaOH, तो NaOH का अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार इसे लिखेंगे m से, यानी हमें m का मान निकालना है। तो Na का मान कितना है 23 प्लस O का कितना है 16 और पीछे बचेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का होता है 1, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40। तो NaOH का जो अणुभार होता है वो कितना हो गया 40 हो जाएगा। अब हमें निकालना इसकी मोललता। तो मोललता निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोललता निकालने का फॉर्मूला है मोललता बराबर 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू और बटे में होता है स्मॉल m और गुणा में होता है कैपिटल W। अब इसे वैल्यू लगा के सोल्व कर लेंगे। तो 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 10 बटे m का मान कितना निकल गया है 40 और कैपिटल W का मान कितना है 500। तो ये वाले 2 जीरो इस वाले से कट जाएंगे और 1 जीरो ये वाला इससे कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 10 बटे 4 गुणा 5, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 बार और ये वाला 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके कितना आएगा 0.5 मोल। तो इस वाले विलेन की जो मोललता है वो कितनी है 0.5 मोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक लवण का अणुभार, ये अणुभार पहले से दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो हमें निकालना पड़ता। तो m का मान कितना हो जाएगा 60, ये जो अणुभार है वो हो जाएगा m का मान, तो m का मान कितना हो जाएगा 60। इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। देखो कम वाली मात्रा है और ये क्या है अधिक वाली मात्रा है। तो कम वाली मात्रा हमेशा होती है स्मॉल डब्ल्यू का मान, तो स्मॉल डब्ल्यू मान जाएगा 9 ग्राम और जो ज़्यादा वाली मात्रा है वो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू का मान। तो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना जाएगा 250 ग्राम। इस विलेन की मोललता हमें ज्ञात करनी है। तो मोललता हमें इसकी निकालनी है। तो इसे लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला है 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू और बटे में होता है स्मॉल m और गुणा में होता है कैपिटल W। ये फॉर्मूला है मोललता निकालने के। अब हम क्या करेंगे 1000 गुणा स्मॉल w का मान कितना है 9 बटे m का मान कितना देखा उन्होंने 60 दिया हुआ है और कैपिटल W का मान कितना है 250। अब ये वाला 0 और ये वाला 0 इनसे वाले ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 10 गुणा 9 और बटे में आएगा 6 गुणा 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2 से काट देंगे हम इसे 3 बार। तो क्या क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा 3 गुणा 5, 3 तिया 9, तो कितना बचेगा 3/5 बचेगा। अब हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे 3 को तो कितना आएगा 0.6 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। तो इसकी विलेन इस लवण की जो मोललता होगी वो कितनी होगी 0.6। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसी चैप्टर के मोल प्रभाज किस प्रकार से निकालते हैं और राउल्ट का नियम प्रयोग करके किस तरह से आंकी प्रश्नों को सोल्व किया जाता है।